गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूगोल में वायुमंडल के चैप्टर का अध्ययन करेंगे। वायुमंडल किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले वायु के आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। हमारे पृथ्वी पर ये जो वायु पाई जाती है, इसका जो आवरण पाया जाता है, यही वायुमंडल कहलाता है। हमारे पृथ्वी पर 3 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। नंबर 1 जलमंडल, नंबर 2 स्थल मंडल, नंबर 3 वायुमंडल। जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये 3 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं। इन तीनों में से एक मंडल और होता है जिसका नाम होता है जैवमंडल। जैवमंडल वह मंडल होता है जहां हम लोग निवास करते हैं, यह जैवमंडल कहलाता है। जैसे कि जो प्राणी होता है, ये तो जल में तो निवास करता नहीं है, वायु में तो निवास करता नहीं है। ये जो प्राणी है, ये स्थल पर ही निवास करता है और वहाँ उन स्थानों पर निवास करता है जहाँ पर इसको हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसीलिए उस मंडल को हम लोग जैवमंडल कहते हैं। चलिए, अब आज हम लोग पृथ्वी की सतहों का अध्ययन करेंगे। वायु के आधार पर हमारे वायुमंडल को 5 सतहों में बांटा गया है। पृथ्वी की सतह से जिस प्रकार से हम ऊपर की ओर जाते हैं, उस प्रकार से हमें अन्य अन्य मंडलों का अध्ययन करना होता है। सबसे पहले हम लोग अपने वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों के बारे में जानेंगे। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जिसको मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। यह आप लोग अपने कॉपी पर अच्छी तरह उतार दीजिएगा। नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, जिसकी मात्रा 21%। आर्गन गैस पाई जाती है, जो कि एक अक्रिय गैस है, जिसकी मात्रा है 0.97%। और लास्ट में सबसे कम मात्रा में गैस पाई जाती है, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा है 0.03%। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा ऑक्सीजन गैस मनुष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक है। यह गैस पौधों और मनुष्यों में एक आदान प्रदान का कार्य करती है। हम मनुष्य लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं तथा ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं। इसी के विपरीत पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने भोजन के निर्माण के लिए ग्रहण करते हैं। तो आपने देखा कि हमारे प्रकृति में वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जा रही है तथा सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जा रही है, जिसकी मात्रा है 78%। चलिए, अब हम लोग पृथ्वी की सतह की बात करेंगे। पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर तक, ध्यान दीजिएगा, 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर तक ऊंचाई पर क्षोभ मंडल पाया जाता है। जहां आप देख रहे हैं कि इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है तथा दूसरे किनारे पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ध्रुवों पर, जैसे पृथ्वी हमारी है, और इस पृथ्वी पर 2 ध्रुव पाए जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो इसके ध्रुवों पर जो इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई है, ये कम होती है तथा विषुवत रेखा पर, जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, वहां पर इसकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है, जिसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी होगी। कभी कभी हम लोग औसत ऊंचाई में मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन हमें याद करना है इसकी औसत ऊंचाई लगभग 12 से 16 किलोमीटर होती है। 12 से 16 किलोमीटर एक रेशियो इसका हम लोग बना देते हैं। तो हमने देखा क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल, इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 0.03%, वह इसी क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। यह पृथ्वी की सतह के सर्वाधिक समीप में होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह गैस एक भारी गैस है। जो वस्तु भारी होती है वो सबसे नीचे होती है, चाहे जो हल्की होती है वो सबसे ऊपर होती है।
आपने देखा कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि एक भारी गैस है, इस कारण से यह क्षोभ मंडल में तथा पृथ्वी की सतह के समीप में रहती है। दूसरी विशेषता, क्षोभ मंडल में प्रकृति में होने वाली घटनाओं का भी वर्णन मिलता है। क्षोभ मंडल में वर्षा, आंधी, तूफान, नदियां आदि अनेक प्रकार की घटनाएं, नदियों में आने वाले तूफान, चक्रवात आदि इन्हीं घटनाओं का वर्णन हम क्षोभ मंडल में करते हैं। इन प्रकार की घटनाएं होने के कारण इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। गर्मी के दिनों में इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मौसम गर्म होगा तब इसमें जो हवाएं होती हैं वो फैलती हैं, जो गैसें हैं वो फैलती हैं, उसमें फैलाव होने के कारण इसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ जाती है। परंतु इसके विपरीत जाड़े के मौसम में यह इसकी ऊंचाई घट जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठंडी के दिनों में, जाड़े के दिनों में जो गैसें होती हैं उनका आकार घटने लगता है, उनका जो आकृति है उसमें बदलाव होने लगता है, उसमें कमी आने लगती है, जिस कारण से इसका आकार संकुचित होने लगता है, कम होने लगता है। तो यहाँ पर प्रश्न बन गया कि गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल का आकार बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ता है। और ठंडी के दिनों में क्या होता है? ठंडी के दिनों में घटता है। गर्मी में बढ़ेगा तथा ठंडी में घटेगा। चलिए अब हम लोग अगले मंडल के बारे में बात करते हैं, समताप मंडल। समताप मंडल क्षोभ मंडल से ऊपर की परत है। इस मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर है। दोनों सतहों पर, दोनों किनारों पर इसकी ऊंचाई लगभग समान है, 50 किलोमीटर ही पाई जाती है। इसकी कुछ मुख्य विशेषता यह है कि यह मंडल पूर्णतः स्वच्छ मंडल है। यहाँ पर मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं। इस मंडल में वायुयान उड़ाने की एक उचित दशा पाई जाती है। वायुयान इसी मंडल में उड़ाया जाता है क्योंकि यहाँ पर मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं होती हैं। चलिए अगला टॉपिक, मध्यमंडल। मध्यमंडल से समझ में आ रहा है कि यह बीच का मंडल है। मध्य का मतलब बीच में। यह मंडल मध्यमंडल से पहले एक समताप मंडल का एक और विशेषता समझ लीजिए। समताप मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। यह बहुत मुख्य टॉपिक है समताप मंडल का। ओजोन गैस को O3 से दर्शाते हैं। यह ओजोन परत क्या कार्य करती है? यह ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यदि यह परत नहीं होती तो क्या होता? यदि ओजोन परत नहीं होती तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी की सतह पर पहुंचती, जिस कारण से मनुष्य को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता। यह ओजोन परत इन कारणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत की रक्षा के लिए ही मनाया जाता है। चलिए अगला टॉपिक, मध्यमंडल। मध्यमंडल यह पृथ्वी के मंडल में एक मध्य की परत है। इस मंडल में उल्का संबंधी घटनाएं होती हैं। जब कोई अंतरिक्ष से उल्का पिंड पृथ्वी की सतह में प्रवेश करता है तो वह मध्यमंडल में जब वह प्रवेश करता है तो यहीं पर वो क्या होता है? यहीं पर वह समाप्त हो जाता है, यहीं पर उसकी स्थिति समाप्त हो जाती है। वहां जब वह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण पृथ्वी के अंदर और उसमें उल्का पिंड में घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है, जिस कारण से वह एक जलते हुए पिंड की भांति होता है, जिसको हम लोग टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, पुच्छल तारा भी कहते हैं। क्या तारा जो ठोस होता है? नहीं, तारा गैसीय आकार का होता है। वह जब वह वायुमंडल में प्रवेश करता है तो मध्यमंडल तक आते आते वह समाप्त हो जाती है, उसकी स्थिति समाप्त हो जाती है। यहाँ का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस होता है, -100 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि सबसे कम तापमान किस मंडल में पाया जाता है, तो सबसे कम तापमान मध्य मंडल में पाया जाता है। इसके बाद आयन मंडल आता है। आयन मंडल की मुख्य विशेषता यह है कि जब कोई भी रेडियो एक्टिव तरंगे पृथ्वी की सतह से भेजी जाती है तो वह आयन मंडल में टकरा करके पुनः वापस आ जाती है। तो आयन मंडल की मुख्य विशेषता है कि यह पृथ्वी की सतह से जाने वाली किसी भी रेडियो एक्टिव तरंगों को परावर्तित कर देता है। लास्ट में हम लोग वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुमंडल सबसे बाहरी परत है। यहाँ पर उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवीय कक्षा के उपग्रह और एक भूस्थैतिक कक्षा के उपग्रह जो इसी मंडल में ही पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। वायुमंडल में सबसे बाहर जो मंडल है इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है, क्योंकि यह सबसे हल्की गैस होती है, जिस कारण से यह हल्की होने के कारण वायुमंडल में ही पाई जाती है। तो पूरा ये टॉपिक मैंने आपको समझा दिया। यही जो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर एक मंडल होता है। पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर जाएंगे तो आपको क्षोभ मंडल मिलेगा, 50 किलोमीटर पर संताप मंडल मिलेगा, 80 किलोमीटर पर मध्य मंडल और 640 किलोमीटर पर आयन मंडल और 640 किलोमीटर के बाहर जाएंगे तो आपको वायुमंडल मिलेगा। धन्यवाद बच्चों।